नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके प्रश्नों को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि हम उन प्रश्नों का समाधान दे सकें। और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, जैसा कि हम बात कर रहे थे समस्याओं को लेकर, समस्याएं इतनी हैं व्यक्ति के जीवन में कि मैं जब देखती हूँ ना प्रश्नों को, तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा फंसा हुआ है समस्याओं में। हर एक की अपनी नई समस्या है, हर एक के पास एक उलझन है, उससे वो निकल नहीं पा रहा है। कोशिश तो खैर सभी कर रहे हैं, तभी शायद वो हमें इस कार्यक्रम में भेजते हैं अपनी समस्याएं कि कहीं से भी हमें समाधान मिले। दीदी, आज का पहला प्रश्न है समीर जी का। उनका कहना है, मुझे 2 बेटे थे, एक दुर्घटना में गुजर गया, अब एक ही बेटा है और उसने बीई कर लिया है और आगे की पढ़ाई एमएस के लिए वो अमेरिका जाना चाहता है। उसने GRE ट्रफल परीक्षा बहुत अच्छे मार्क्स से पास की है। हम अपने छोटे बेटे की मौत के सदमे से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं और दूसरा बेटा बाहर जाने की बात कर रहा है। क्या हमें उसे जाने देना चाहिए? हम चाहते नहीं हैं वो बाहर जाए, लेकिन उनका ऐसा पूछना है कि अगर हम उसे बाहर जाने नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता है ये उसकी मर्जी के खिलाफ होगा। तो क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं उसे बाहर जाने दूं या नहीं दूं। उसके हित के लिए क्या रहेगा? देखिए समीर जी, संसार में जो आया है वो कभी तो जाएगा ही। बिल्कुल। अब कोई कारण से, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, किसी भी कारण से आपके बेटे की मौत हो गई, जी, वो चला गया, उसका उतना ही आपसे हिसाब था, इतना ही ऋणानुबंध था, पूरा हो गया जी। अब वो तो आगे के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए आगे गया है जी। आप उसी बात को लेकर के कब तक सदमे में रहेंगे? कोई मुहूर्त थोड़ी देखना है कि कब सदमे से बाहर आए। कौन बाहर लाएगा? इंसान को खुद ही संसार के इस अचल नियम को समझते हुए अपने आप को सदमे से बाहर निकालना चाहिए। जाना और आना संसार का नियम है। किसी भी रूप से आना होता है, किसी भी विधि से जाना होता है। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बेटे के लिए सच में प्यार है तो आप उसके लिए शुभ भावना कीजिए, दुआ कीजिए, भगवान की याद में रहकर उनको शांति का दान कीजिए, ताकि बेटा जहाँ भी जाए, नया शरीर ले, जन्म ले, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, वहाँ उसे अच्छा परिवार मिले। सही है। इस पुरुषार्थ में आप लग जाइए। कब तक आप मन को ऐसा बना करके बैठे रहेंगे? अच्छा, अब बात दूसरे बेटे की है। वो भी अपना करियर बनाना चाहता है और पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है जी। तो एक दृष्टि से तो अच्छी बात है कि वो अपनी उन्नति के लिए बाहर जा रहा है। वैसे भी इस भारत में रहते हुए भी अगर कहीं भी अच्छी पढ़ाई के लिए कोई और शहर में जाएगा तो भी तो दूर रहेगा। बिल्कुल। और आजकल तो विदेश जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले महीनों लगते थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाते थे, तो बड़ा अखरता था। आजकल तो विज्ञान ने इस विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। बात है। चंद घंटों में ही व्यक्ति विदेश चली जाती है और मोबाइल से, इंटरनेट के द्वारा हम रोज आपस में संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है, पढ़ाई के लिए ही जा रहा है, अच्छी बात है। फिर आप अपने आपस में संपर्क बना के रखिए जी, है ना? क्योंकि अगर उसकी इच्छा है, आप समझिए उसकी इच्छा कितनी क्रॉनिक है, कितनी तीव्र है, वो आप देखिए। अगर वो समझता है कि भाई तुम अपने ही देश में भी अब अच्छी अच्छी कॉलेजेस हो गई है, पढ़ाई के अच्छे अच्छे स्थान बन गए हैं, अगर भारत में ही कहीं जाता है और उसके लिए सहमत होता है तो अच्छी बात है।
आप उनको समझाइए। पर अगर उनकी रुचि है कि वो जाना ही है, चाहता है, और वो वहाँ ही ऐसी पढ़ाई की फैसिलिटी मिल सकती है, हमारे देश में नहीं मिल सकती है, तो बेटे को प्यार से आप जाने दीजिए। हाँ, टाइम बीतने में कोई ज्यादा नहीं लगता है, दिन ऐसे बीत जाते हैं जैसे कल गया था, सही बात है। फिर आ जाएगा। ये तो सदमे के कारण आप ज्यादा बच्चे को होल्ड कर रहे हैं कि वो दूर न जाए, लेकिन थोड़ा अनासक्त हो जाइए, डिटैच होके आप देखिए, उनका भला है, उनकी तीव्र इच्छा है तो आप विदेश उसको जाने दें और आगे पढ़ाई के लिए उसको पढ़ने दें, और यहाँ बैठे हुए रेगुलर कॉन्टेक्ट रखिए और बच्चे को अच्छी सीख दे के, संस्कार दे के, समझ दे के आप विदेश भेजिए, ताकि वो भी वहाँ सलामत रहे। और मन में अब कोई ऐसी बुरे ख्याल ना करिए कि पता नहीं एक बेटा चला गया, इसका क्या होगा। शायद उस भय से आप दूर करना नहीं चाहते हैं, पर संसार की भावी को कौन मिटा सका है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, बेटे पर भरोसा रखिए, अपने आप में हिम्मत रखिए और समझाइए। अगर समझता है ठीक है, नहीं उनकी इच्छा ही है तो जाने दीजिए। और अगर वो कहीं ना कहीं यदि उनको प्रेम पूर्वक भेजते हैं तो भविष्य में बेटा भी बोलेगा ना कि किस परिस्थिति में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया। हाँ, ये भी बात हो जाएगी, जो भी एक काफी प्लस पॉइंट है कि अगर कल को कोई बुरी बात भी होती है, कल को शादी हो, मान लीजिए वो वापस भारत आ जाते हैं, साथ में रहते हैं, शादी होती है या कुछ भी, तो बेटे के मन में एक ये बात हमेशा रहेगी कि बुरी परिस्थिति थी, मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर जाऊं, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए उन्होंने मुझे जाने दिया। तो वहाँ भी एक प्रेम भाव बना रहता है व्यक्ति के मन में। तो चलिए, मैं समझती हूँ कि जैसे दीदी ने बताया कि अगर आप भी चाहेंगे ना कि आपके बेटे की प्रगति हो, वो आगे बढ़े, तो अगर आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें सहर्ष स्वीकृति दें और आशीर्वाद दें, ताकि वो जहाँ भी जाए वहाँ सफल रहें और सलामत रहें। और खुद भी समझ रहे हैं ना कि हाँ, मैं नहीं जाने दूंगा तो उसके साथ बुरा तो नहीं होगा। हाँ, आप खुद भी समझ रहे हैं, तो इसलिए अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बच्चे को क्यों आप सीमा में बांध रहे हैं। आप अपना अकेलापन तो बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा मिटा सकते हैं। आप पति पत्नी आपस में बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं, रह सकते हैं और समाज सेवाओं में मदद कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा और हिम्मत रख के ब्रॉड माइंडेड बनिए, दिल बड़ा रखिए और खुशी से बच्चे को परमिशन दीजिए। हाँ दीदी, अगला प्रश्न है मेरे पास पुरुषोत्तम जी का। उनका सवाल यह है कि मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, था बैंक मैनेजर, और मुझे एक बेटा था और एक बेटी है। मेरा बेटा बचपन से ही मेंटली रिटायर्ड था, उसकी तरफ बचपन से ही हम पति पत्नी ने बहुत ध्यान दिया, और मतलब चूंकि उसको ज़रूरत थी तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता था, और इस कारण से घर में थोड़ा सा माहौल ख़राब रहता था, सब परेशान रहते थे, एक तनाव का वातावरण रहता था। बेटे की तरफ बहुत ध्यान, मतलब और ज़्यादा ध्यान दे सकें, इसलिए उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन 1 साल के बाद ही उनके बेटे ने शरीर छोड़ दिया, मतलब वो शांत हो गए, और इस कारण से काफ़ी समय तक घर का माहौल बहुत ख़राब रहा। हम पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और फिर मतलब उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हमने मतलब अपनी बेटी की भी शादी करी। कब तक इस मुश्किलों में पड़े रहेंगे, मतलब इस तरह परेशान रहेंगे, तो बेटी की शादी करी। और शादी के 1 साल बाद ही जो उनका दामाद है वो इंजीनियर है, और शादी के 1 साल बाद ही बेटी मायके आ गई। अब वो जाना नहीं चाह रही है। तो उनको ये, मतलब पुरुषोत्तम जी का ये कहना है कि मेरा पूरा जीवन ही बच्चों के कारण एक संघर्ष के में चलता रहा, लेकिन अब मैं सुकून चाहता था। चलो बेटी की शादी कर दी, अब सुकून, लेकिन वो मुझे अभी भी हासिल नहीं हो पाया। मेरी बेटी अब फिर परेशान है, तो मैं क्या करूं जीवन में? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं मेंटली, अब मैं परेशान हो रहा हूं। भाई को हम यही कहेंगे कि बेटा, इस प्रकार की शारीरिक और मानसिक मंदता जिसको कहते हैं, रिटार्डेड स्टेज में मिला, चलो अपना नसीब, भाग्य, कर्मों का हिसाब किताब जो भी हम समझ के सहर्ष आपने स्वीकार कर लिया, बहुत प्यार से उनकी सेवा की, उसकी खातिर आपने वॉलंटियरी रिटायरमेंट भी ले लिया, और
बच्चे का जीवन भी समाप्त हो गया। अब दुआ कीजिए, बस आपके हाथ में वही चीज़ है। जीते जी आपने बहुत प्यार से सेवा की है और उसके खातिर आपने वॉलंटियरी रिटायरमेंट भी ले लिया। एक पिता इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा उस बच्चे की सेवा की है, इसलिए आपके डिप्रेशन के स्टेज में रहने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उनके लिए जो हो सकता है सब अच्छा किया है। इसलिए जब जीते जी भी आपने इतनी सेवा की और उनकी दुआएं ली है, तो अभी अगर वो शरीर छोड़ के गया है अपने और कोई रोल के लिए इस बेहद के संसार नाटक के अंदर, तो अभी भी आप अंतर से दुआ दे दीजिए कि अभी जहाँ भी वो जन्म ले उनका जन्म अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, वहाँ वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संस्कारी रहे, ये आप दुआ कीजिए। मन डिप्रेशन में मत रखिए। जी जी। और जहाँ तक बेटी की बात है जी, अब ये सब परिस्थितियाँ तो आजकल सामान्य हो गई है। हाँ। अपने ज़माने में हमें लगता था, लोग समझते थे कि अरे भाई डिवोर्स होना, ससुराल से वापस आ जाना, इसको हम थोड़ा भारी समस्याएं समझते थे, लेकिन आज के समय में ये जैसे कि कॉमन हो गया है। हर घर परिवार में कुछ न कुछ ऐसी ऊपर नीचे रिश्तों में होती ही रहती है। कहने का भावार्थ ये है कि हम लाइट रहेंगे, समस्याओं से भारी नहीं हो जाएंगे, तो हमें कोई रास्ता सूझेगा, हम उस समस्या को पार करने के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर हम ही उससे भारी हो जाएंगे तो मन में कोई टचिंग आएगी नहीं, हम उसको पार कर नहीं सकेंगे। आपने शादी कराई, बच्ची को सेटल किया, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आपने दुआएं ली है। अब कोई कारण से, संस्कारों के कारण, कर्मों के हिसाब किताब के कारण वो दोनों आपस में मिलके नहीं रह पाते हैं और वो वापस आपके पास आई है, तो जबरदस्ती क्यों रखना है। एक बेटा तो चला ही गया है, अब एक बेटी ही तो आपके पास है। अगर उसे ससुराल में पति के साथ सुख नहीं लग रहा है और वो वहां नहीं रहना चाहती है, तो आप बोझिल क्यों होते, भारी क्यों होते हैं। ठीक है, आप समझा सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्ती मत करिए। वैसे ही आपका घर खाली है, अगर बेटी रहती है तो अच्छी बात है, खुश रहिए। अब आप उसकी जीवन के लिए अब और क्या कर सकते हैं वो आप सोचिए। और आप देखिए ना कि वो क्यों वहां नहीं रहना चाहती है। इतनी अति कोई हो चुकी होगी तब तो वो यहाँ आई है। तो आप बहुत बहुत तो समझा सकते हैं, दूसरों के द्वारा प्रयास कर सकते हैं, पर इन सब के बाद भी अगर बेटी नहीं जाना चाहती है तो प्लीज आप जबरदस्ती मत करिए। सही है। कहीं कोई आजकल के बच्चों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, गहरी समझ नहीं होती है, गलत कदम ले लेते हैं, फिर आप और दुखी हो जाएंगे। इससे तो बेटर है आप समझाइए, शुभ भावना रखिए, वो नहीं जाना चाहती, प्यार से अपने साथ रखिए, आपकी सेवा करे, वो अपनी जो क्रिएटिव एक्टिविटी करना चाहती हो वो करे। जीवन में सेटल कोई शादी करके ही ससुराल में ही हो सकते हैं, ऐसा तो अब है नहीं। व्यक्ति अपने करियर में भी अच्छा विकास करके उसमें सेट हो जाते हैं और उसी में आनंद प्राप्त करते हैं। आप अपना जीते जी जो अच्छा हो सकता है आपने दोनों बच्चों के लिए किया है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, दिल से दुआ कीजिए, हल्के रहिए। सही बात है, निश्चिंत रहे वो, क्योंकि आज तक उन्होंने संघर्ष करते रहे एक अच्छे भविष्य के लिए बच्चों की। लेकिन हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, अपना नसीब लेकर आता है। अगर कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है कि अब थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करें। जब परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हो पा रही, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पा रही हैं, तो अब आप परिस्थितियों को छोड़ के खुद को सामान्य करें, खुद को थोड़ा सा आराम दे, सुकून दे। ठीक है, जैसा हो रहा है और दिशा चुन लीजिए। हाँ, उसी दिशा में
ही करना है, ऐसा थोड़ी, आप और कोई दिशा चुन लीजिए। और ऐसा भी तो हो सकता है दीदी, हो सकता है वो खुद को जब स्टेबल करें, अपने दिमाग को स्थिर करें, परेशानी से बाहर निकाले, तो कोई नया रास्ता मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कोई रास्ता मिल सकता है, क्योंकि तब हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। परेशानियों के बीच में कुछ अच्छी बात आती है तो भी वो हमें परेशानी कर जाती है, निगेटिविटी हमें उसमें मिल जाती है कुछ ना कुछ। थोड़ा सा स्टेबल हो आप, मतलब तो इंसान के हाथ में तो प्रयास है ना, हम प्रयास अच्छे है। से अच्छा प्रयास बिल्कुल। करें। बाकी दुखी होके, निराश होके सोच के बैठे रहेंगे क्या कि हाँ। मेरे जीवन में ऐसे संघर्ष ही क्यों है? संघर्ष हर एक के पास है, कोई बड़ी चीज नहीं है। संघर्ष सामने आता है, पर हम अपने में क्यों इसको इतना स्थान दे रहे हैं? ठीक है, आया है, पार कैसे हो सकता है सोचिए, हाँ। और आगे बढ़िए, और रास्ता अपनाइए, और दिशा अपनाइए, और प्रवृत्ति कीजिए। बच्ची को भी अपने साथ लगाइए, वो भी आपके जीवन में खुशियां लाएगी। बच्ची माना ससुराल में ही रहे, ऐसा कोई थोड़ी जरूरी है। नहीं है। जहाँ तक आप है, आप उनकी संभाल कर रहे हैं, उनकी अपनी शक्ति से आगे की जिंदगी वो जीती रहेगी। दीदी एक छोटी सी बात, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है दीजिएगा, कि ना लड़की अगर मायके आ गई तो माँ बाप ये सोचते हैं समाज क्या कहेगा। समाज तो दोनों तरफ कहेगा। सही अगर है। बेटी को जबरदस्ती ससुराल भेजा, वहाँ कुछ भी गलत हुआ, हाँ। तो भी लोग कहेंगे कि देखो बेटी, एक ही बेटी थी, भारी पड़ रही थी क्या, जो हाँ। जबरदस्ती ससुराल भेजा और देखो ये हाल हुआ। इसलिए समाज तो दोनों तरफ से बोलेगा, बिल्कुल। क्योंकि हर प्रकार के लोग समाज में है, किसका कोई अनुभव है, किसका कोई अनुभव है, तो हर एक अपने अपने अनुभव के अनुसार बातें बोलते रहते हैं। उसको मन पर न लेकर, ये बातें न सोचकर, आप खुद अपनी वास्तविक परिस्थिति के अंदर हैं, आप अपनी स्थिरता से परिस्थिति को देखिए, सोचिए और उस अनुसार निर्णय लीजिए। वो जमाना ऐसा नहीं है कि हम बेटियों को कम तर आके, कहीं भी वो कम नहीं है। हाँ। आज वो कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं। ठीक है, अगर वो ससुराल में नहीं उनका सेटल हो पा रहा है, नहीं जम रहा है, परिस्थिति नहीं बन पा रही है कि वो रह पाए, ऐसा तो कोई बात नहीं ना। कम से कम ये तो दुआ हर व्यक्ति करता है कि जहाँ भी रहो खुश रहो। तो कई बार माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारे होते तो चलो हम संभाल लेंगे, बाद हाँ, में ये भी क्या? रहता है। अरे बाद में क्या होगा, तब तक बेटी भी तो समझदार बन जाएगी, संसार की अनुभवी बन जाएगी, उसके अंदर भी तो शक्ति आ जाएगी, वो अपना जीवन संभाल लेगी। सही बात है। आज कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए किसी का भी रक्षक नहीं बन सकता है। हमारी अपनी अच्छाइयाँ ही हमारा रक्षण करती है। भगवान का साथ, उनकी छत्र छाया हमारी रक्षा करती है। हमारे अच्छे कर्म हमें हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए आपसे जो अच्छा हो सकता है बेटी के लिए, परिवार के लिए, वो आप करिए। आगे भविष्य की चिंता मत करिए। जिसका वर्तमान आप अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में भी बेटी में ऐसी शक्ति आ जाएगी, वो अपने आप अच्छे से अपना जीवन जिएगी। कहते हैं ना, समय सब सिखा देता है। अगर व्यक्ति खुद से नहीं सीखता है तो समय सिखा देता है। और आज वो जिस परिस्थिति में है, इतना तो मतलब हर व्यक्ति को समझ है कि अगर ससुराल से आके रह रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी बात ही हुई होगी, नहीं तो ऐसे कोई आके नहीं रहता है। एक कोशिश जरूर कर सकते हैं आप कि सब बैठ के बातचीत करें, समझें, लेकिन अगर फिर भी कोई बात नहीं निकल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि अभी आप बेटी के साथ हैं और अभी ही उसको इस काबिल बना दें कि कल को जब आप उनके साथ नहीं होंगे तो भी वो अपने पैरों पर खड़ा रह सके आपके रहते ही, ताकि आप भी संतुष्ट रहें और उन्हें भी कहीं ये ना महसूस हो कि काश मेरे साथ कोई होता। क्योंकि अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हैं तो सक्षम है हर तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। हर पक्ष एक तरह से निश्चिंत रहेगा। और देखो, आप अपने दामाद से भी बात करके देखिए। अगर मन में कोई भी विचार है, मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा सोच के हमें अपनी मेंटल एनर्जी खत्म नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप थक जाएंगे, जिंदगी में डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका आनंद नहीं रहेगा, तो इस इतनी ऊंची जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनेगा। इसलिए बेटर ये है, आपके मन में जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, आप खुले दिल से अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ बैठ के बात करिए। अपने दामाद और उनके ससुराल पक्ष वालों के साथ भी जाके बात करिए। नहीं बनती है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए।
आप और दिशा में अब सोचना शुरू कर दीजिए। मतलब कहीं भी खुद को कमजोर महसूस ना हाँ, करें। बस अटकना नहीं। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि जीवन चलने का नाम है, गाते हैं ना, तो हम समस्याओं में अटके नहीं, उलझे नहीं, हम रास्ता निकाले, आगे बढ़े। सही बात है ना, अगर हम अटक गए, रुक गए, तो मतलब फिर तो बहुत कुछ पिछड़ जाता है, बहुत कुछ हट जाता और है। इससे कोई समाधान नहीं निकलता है। आप निकलता भारी होते रहेंगे, और आप तो घर के मुखिया है, बड़े हैं, अगर आप में ही खुशी नहीं होगी, आपकी पत्नी भी खुश नहीं रहेगी, बेटी भी खुश नहीं रहेगी, तो क्या फायदा होगा। सही बात है, घर में वही परेशानी का माहौल बना रहेगा। इसलिए बेटर है कि घर, और ऐसा होता है ना दीदी कि घर का बड़ा व्यक्ति अगर, चलो ठीक है परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर वो चीज़ों से खुद को बाहर निकल कर घर का माहौल अच्छा बनाता है, तो जो उसके पीछे हैं वो भी खुद को कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर बड़े ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कब तक परेशान हैं, हम भी उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। इसलिए जो रेस्पॉन्सिबल रोल में है, उनको तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिए, और अपने को हर हाल में खुश रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए, ताकि हमें समाधान टच भी हो और हमें देखकर और भी घर के सभ्य जो है वो हल्के रहे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो दामाद है वो इंजीनियर हैं, आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है अगर आप एक बार समझाएंगे तो वो समझ भी जाएं। हर बात की संभावना बनी रहती है जब तक हम प्रयास न करें। दीदी अगला प्रश्न है राजस्थान से जीवन जी का। इनका है कहना कि मेरा एक बेटा एक बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है और वो ससुराल में खुश है, और लड़के की शादी साल भर पहले हुई है। शादी के पहले लड़का अच्छे से रहता था, हमें बहू भी बहुत अच्छी मिली है, घुल मिल कर रहती है, सारे कामकाज करती है, पर बेटे को उसके चरित्र पर शक होने लगा है। बहू बहुत अच्छी है लेकिन बेटे को शक होने लगा है, और वो दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक कि नशा भी करने लगा है और पत्नी से झगड़ा भी करता है। समझाने पर समझता भी नहीं है। उनकी नौकरी है, वहाँ भी रेगुलर नहीं जाते हैं, और इस कारण से उन्हें निकाल दिया गया है, नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो विकट समस्या है कि एक सिर्फ शक के कारण इतनी सारी बातें हो गई, जबकि सास ससुर खुश हैं अपनी बहू से, लेकिन सिर्फ बेटे को उसके चरित्र पे शक है। इन्होंने ये नहीं दर्शाया यहाँ पर कि किस कारण से शक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना ज़्यादा शक है कि वो नशा भी करने लग गए हैं, झगड़ा भी होने लग गया है, और नौकरी पे भी उनका मन नहीं लगा, तो नौकरी से भी वो निकाल दिया गया है। तो ये कैसे समझाएं? आप देखो, ये बात आप गौर से सुनिए। एक चलो पत्नी को ठीक करने में खुद ही बिगड़ गए, बिल्कुल। पत्नी के चरित्र में शंका है और उसके वजह से उन्होंने अपना जीवन बिगाड़ दिया। ये कहाँ तक उचित बात है? चलो शक है तो आप इंक्वायरी करिए, बिल्कुल चेक करिए, कोई ठोस सत्य बात निकालिए, तब तो व्यक्ति कहते हैं ना भाई, आजकल सबूत के सिवाय कोई मानता नहीं मानता है। और जबरदस्ती कोई किसी से मन लगा नहीं सकता है। अगर वो उस तरफ ढल रही है तो कारण क्या है? क्या आपके तरफ से प्यार नहीं मिल रहा है? हाँ, हो सकता है। आपके तरफ से उनको साथ नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? खुद को भी तो देखिए ना। अगर आप पूरे रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ अपने साथी को संभालते हैं तो और जगह मन लगाने का कारण नहीं है। अगर उनके संस्कार ऐसे हैं, पहले से ही चरित्र थोड़ा ढीला है, गिरा हुआ है, और वो इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति में लगी हुई है, तो अच्छी तरह से चेक करके, इंक्वायरी करके बात को सही रूप से जानिए। सिर्फ शंका करने से तो आपको कोई सही मानेगा नहीं, है ना? तभी आप, जब तक आप ठोस सबूत नहीं देंगे, वो भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे इनको शंका है, आप कहेंगे कि नहीं वो है ऐसी। तो इससे बात बनेगी नहीं ना। पहले ठीक से इंक्वायरी करके सच्चाई को जाने। गलत चीज कभी भी छिपी नहीं रह सकती। बिल्कुल, वो समय आता है जब कहते हैं ना भी बंडा फूट जाता है, बातें बाहर आ जाती बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हैं भी अच्छी है, गुणवान है, हर प्रकार से कार्य कर रही है,
तो आप बेटे को भी समझाइए कि भाई तुम अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहा है, गलत मार्ग पर तुम क्यों जा रहा है। गलत अगर वो कर रही है तो आप जीवन गलत क्यों कर रहे हैं। सही बात है। शराब पीना, गलत व्यवहार करना, नौकरी ढंग से न करना, वहां से भी आपको निकाल दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आप बेटे को भी समझाइए, और बहू इतनी गुणवान है, प्यार कर रही है, इतना सारा घर का कामकाज संभाल रही है, तो आप बिठा के उससे पूछिए। सही बात है कि भाई क्या बात है, इस एक बात के कारण देखो ये ऐसा कर रहा है। मैंने देखा है कि जब हम कभी व्यक्ति की कमजोरी जानते हैं, उसकी गलतियां जान लेते हैं, चलो कोई पाप उनसे हो रहा है वो हमें पता चलता है, हम सीधा घृणा ही करने लगते हैं, नफरत ही करने लगते हैं, शंका करके फिर हम उसके साथ के संबंध खराब कर देते हैं। मान लो आपको सच पता भी चले तो आप समझाएं, महसूस कराएं, परंतु संबंध को खराब करके, खुद का जीवन खराब करके, एक ही बात के कारण सारा मलिया मेट मत करें। सही बात है। आपको शक है, ये आपको मतलब समस्या हो रही है, तो आप उनको सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं, वो प्रयास तो शुरू समझदारी कर है। दीजिए। वो समझदारी। हाँ। अच्छा, इंक्वायरी भी करते रहेंगे, सच्चाई भी हाथ लग जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? निकाल देंगे, अलग हो जाएंगे दोनों, बात तो वही हो गई। अभी आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं, फिर उनका भी करेंगे। समझदारी ये है कि उनका इस प्रकार का संस्कार कैसे बदले, हाँ, आदत कैसे बदले, अगर है तो बिल्कुल वो प्रयास शुरू करिए। अगर ऐसी कोई आदत अच्छे है तो। संग में जाइए, अच्छी कहीं आजकल ऐसे अच्छे स्थान बने हुए हैं, काउंसलिंग मिलती है, वहां जाके साइकियाट्रिस्ट है, कई काउंसलिंग करते हैं लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, कई अच्छी संस्थाएं हैं आध्यात्मिक, वहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं होती है, लेकिन एक लाइफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, वहाँ पर आप ले जाइए नेचुरली। इस प्रकार के परिवर्तन की आप कोशिश करिए। अब जहाँ तक अगर हम दीदी एकदम उनको भी गलत नहीं बोल सकते। आज अगर उन्होंने किसी बात को लेके शक हो रहा है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, अपनी पत्नी के व्यवहार में, या फिर कई बार दीदी ये भी तो ऐसा होता है ना कि कहा सुनी बातों में, व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में आकर कि दोस्तों ने कुछ बोल दिया, टीवी में कुछ देख लिया, अखबार में कुछ पढ़ लिया, हाँ मेरी पत्नी का भी ऐसा ही व्यवहार है, तो वो भी एक शक का कारण। तो आज हम जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, जिस स्टेज में हैं, वहाँ अगर हम बचपना करते हैं तो क्या वो सही रहेगा? कि बचपना बचपन तक ही अच्छा रहता है, बड़े होने के बाद हम खुद से भी और दूसरे भी हमसे एक समझदारी की उम्मीद करते हैं। नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि भाई सच्चाई का पता लगाइए, पहले लगाएं, और फिर उनके साथ बैठ के प्यार से बात करके समझाने की कोशिश करें। आप समझाएं, आपके माँ बाप समझाएं, बिल्कुल, कोई और बुजुर्ग समझाएं, उसके माँ बाप समझाएं। उसके बाद भी अगर उनकी प्रवृत्ति ऐसी रहती है तो आप कह सकते हैं ना कि भाई फिर आप वहां ही जाओ, हाँ, यहाँ से छोड़ दो और वहां ही चली जाओ, तलाक कर लो, जो भी करना है कर लो, पर आप अपना जीवन खराब क्यों करते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है अपना जीवन खराब क्यों कर रहे हैं। आज समाज में हर तरह से कितनी बुरी बात है कि आपको नौकरी से अगर निकाल दिया गया तो ये अच्छी नहीं है बात। इतना बड़ा नुकसान तो ऑलरेडी आपने कर लिया, हाँ, कि आप आदती बन गए, गलत व्यसनों में चले गए और नौकरी चली गई, इतना तो नुकसान आपको हो गया। अभी तो आप जाग जाइए, रुक जाइए। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि एक समझ के साथ अब वो काम लेंगे। चलिए आज हम यहीं पर बस दीदी अब विराम लगाते हैं, क्योंकि हमारी समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। चलिए दीदी, आप आए हमारे साथ स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगले एपिसोड में फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी शांतिवन, फोन नंबर 094144238666, हमारा ईमेल है awahan108@gmail.com।